Hello बच्चों, let's read the question. The number of aldol reactions that occurs in the given transformation is. हमें एक रिएक्शन गिवन है एल्डोल कंडेंसेशन की और हमें बताना है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने तक नंबर ऑफ एल्डोल रिएक्शंस कितनी है। ठीक है, तो हम प्रोसीड करते हैं। एल्डोल रिएक्शंस बेसिकली क्या होती है? एल्डोल रिएक्शन है रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम एल्डिहाइड, ठीक है, विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोएनाइन। और जो कार्बोएनाइन बनता है वो अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन पे, और जो दूसरे कार्बोनिल कार्बन का एल्डिहाइड होता है उस पर अटैक करता है। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे, पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं, आइडिया आ जाएगा। हमें गिवन है CH3CHO। देखो बच्चों, सबसे पहले ये रिएक्ट करेगा कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, ठीक है, एक्वस NaOH रहता है ये, तो ये एज अ बेस वर्क करेगा और ये क्या करेगा, इसका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। बच्चों ध्यान रखना, ये रिएक्शन तो फॉरवर्ड नहीं होती है, रिएक्शन बैकवर्ड होती है। इसका रीजन क्या है? जो ये CH3 का H है ये बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होता है, इसका एसिडिक कैरेक्टर नहीं ये शो करता है, बट रिएक्शन के बैकवर्ड जाने की वजह से इसके पास ऑप्शन क्या रहता है कि वो इसी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करे। तो इस वजह से हमारे पास बनता है CH2- CHO। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो हमारे पास ये बना है CH2- CHO, ये रिएक्ट करता है HCHO से। तो सिंस ये जो कार्बोनिल का ये कार्बन सेंटर है वो हम ऐसे दिखा सकते हैं, तो जो नेगेटिव है वो इस सेंटर पे अटैक करेगा। तो ये सेंटर पे अटैक करता है, जैसे यहाँ पे अटैक करेगा ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो हमें मिलेगा H, यहाँ से मिलेगा HCHO-, और यहाँ से मिलेगा CH2CHO। ठीक है, जब ये सेंटर पे जाएगा ये बच गया CH2O-, जो कि यहाँ पे लिखा है हमने, और यहाँ पे बन जाएगा CH2CHO। अब इसके बाद क्या होता है बच्चों, हम फिर से अगर इस पे NaOH यूज करें, फिर से NaOH लगाएं, तो ये वाला जो अल्फा H है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये फिर से क्या करेगा, अल्फा H रिमूव करेगा, यानी कि -H+ हो जाएगा, और हमारे पास बनेगा CH2O-, उसके साथ ही बनेगा CH-CHO, और यहाँ पे आएगा नेगेटिव। ठीक है, अब ये फर्दर किससे रिएक्शन करेगा, HCHO से, और सेम ही रिएक्शन रिपीट होगी, यानी कि इसका जो सेंटर है कार्बन सेंटर वो एक्सेप्ट करेगा इस इलेक्ट्रॉन को और साइमल्टेनियसली ऐसे ब्रेक करेगा, और हमें मिलेगा CH2, यहाँ पे जो सेम रहेगा CH2O-। ठीक है, इससे लगेगा CH, इधर पे CHO, और इस तरफ लग जाएगा फिर से CH2O-। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इसके बाद CH2O-। इसके बाद एक और H अवेलेबल है इसके पास, तो ये NaOH फिर से रिएक्शन करेगा। तो हम वो इसी स्टेप में दिखा देते हैं, जैसे एक और बार NaOH रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं पे NaOH रिएक्शन करेगा, तो इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और फिर से इसी तरीके से CH2OH लग जाएगा। ठीक है, ये NaOH लगने के बाद की प्रोसेस है। NaOH ने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करा, उसके बाद क्या हुआ, C इधर पे है CH2O-, इधर पर भी है CH2O-, और इधर पर भी है CH2O-, और साथ में क्या है CHO। अब क्या होगा, अब सिंस हमें क्वेश्चन में एक्वस NaOH दिया रहता है, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन में एक्वस NaOH दिया रहता है, तो क्या हो जाएगा, इसका एसिडिक वर्कअप करेंगे अब हम। तो जैसे हम एसिडिक वर्कअप करते हैं, हम इसमें अभी लिख देते हैं H+, जैसे एसिडिक वर्कअप होगा तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH2OH, यहाँ पर भी H आ जाएगा,
CH2OH, यहाँ पर भी आ जाएगा CH2OH और यहाँ पे आ जाएगा CHO। अब बच्चों क्या होता है, बाकी यहाँ पे हम प्रोसीड कर रहे हैं बाकी की रिएक्शन। अब इसके बाद 4HCHO गिवन है, तो जो एक HCHO बचा है वो NaOH से रिएक्ट करके HCHO NaOH से रिएक्ट करता है, यानी कि इसमें अगर हम OH- डालें तो वो इस तरीके से इस पर अटैक करेगा, और जैसे अटैक करेगा ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक करेगी और हमें मिलेगा HCO- OH और यहाँ पे आ जाएगा H। ठीक है, जो हमें गिवन, जो हमें यहाँ पे मिला है, माना इसको हम P मान लेते हैं, तो P से रिएक्ट करेगा अब ये CH2OH, सिंगल बॉन्ड C, CH2OH, CH2OH एंड CHO इस CHO पे अटैक करता है। ठीक है, जब P पे अटैक करेगा इस CHO पे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा CO नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा OCH2OH। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये जो H प्लस है ये ट्रांसफर हो जाता है इस O नेगेटिव पे। जैसे ही इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड भी साइमल्टेनियसली ब्रेक कर जाता है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक कर जाता है और हमें मिलता है हमारा गिवन प्रोडक्ट। ठीक है, हमारा गिवन प्रोडक्ट है, ये वाला कार्बन सेंटर रिप्रेजेंट कर रहा है इसे, ये है CH2OH, यहाँ पे भी है CH2OH, यहाँ पे भी है CH2OH और ये भी है CH2OH। तो ये हमारा प्रोडक्ट है और साथ में फॉर्मिक एसिड फॉर्म होगा, इससे फॉर्म होगा फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो हम अपना ऑप्शन हमारे बोल रहा है कि नंबर ऑफ एल्डोल रिएक्शंस कितने हुए। तो नंबर ऑफ एल्डोल रिएक्शन बच्चों, फर्स्ट तो हमने स्टार्टिंग में किया था एक, तो एक, सेकंड, दो और थर्ड यहाँ पे किया था। ठीक है, इसका मतलब नंबर ऑफ एल्डोल रिएक्शन यानी कि कंडेंसेशन कितनी बार हुआ है ये वो पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कंडेंसेशन नहीं है, ये है, और 2 बार यहाँ पे हमने कंडेंसेशन किया था। तो कंडेंसेशन कितनी बार करा हमने, 3 बार। तो हमारा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।